हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन कानूनी कीड़ा। और यहाँ पर इस वीडियो में हम पार्ट थर्ड सीपीसी के ऊपर एमसीक्यू करने वाले हैं। जो सभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो भी यहाँ पर दे रहे हैं उन सभी के लिए यहाँ पर एमसीक्यू के द्वारा आप सभी को हेल्प काफ़ी मिल सकेगा। और साथ में यहाँ पर आप सभी का रिवीजन भी हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर जो भी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बना रखा है सीपीसी के ऊपर, वो हमारे प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। जो एआईबी का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ से आप सारे एविडेंस एक्ट हो गया या फिर आईपीसी या सीआरपीसी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पीआईएल, सारे सब्जेक्ट के ऊपर आप वहाँ से एमसीक्यू देख सकते हैं। साथ में इस वीडियो में आपको लास्ट तक उसका लिंक भी मिल जाएगा, जो भी आप देख सकते हैं या फिर चैनल के द्वारा आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अगर आप में से ये वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हो, और जिसे पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ के लिए हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फिर ईमेल के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बस कुछ चार्जेस लगेंगे 49 रुपीज़, जो आपको पेड करना पड़ेगा बाय ऑनलाइन मोड के थ्रू। और जो भी यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स ने अगर वीडियो ये देखा है, अगर इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा आपने, तो वो जाके देख लीजिए। और चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग ऑर्डर्स का जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोविज़न ऑफ ऑर्डर टू रूल टू सीपीसी आर नॉट एप्लीकेबल टू अ सूट फॉर सेल इन इन्फोर्समेंट ऑफ द मॉर्गेज इन व्यू ऑफ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑर्डर 34 रूल 14 सीपीसी। और यहाँ पे हिंदी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप हिंदी जो कैंडिडेट्स यहाँ पर जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। Under redemption of mortgage can be sought by any one of the legal representatives after death of a mortgager। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑर्डर 34 रूल 1 सीपीसी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर 2 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड है, अंडर इन केस ऑफ माइनर्स बीइंग नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी गार्जियन एड लिटिम ऑर्डर पास्ड इन प्रोसीडिंग वुड बी वाइड एंड इलीगल। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन है। चारों में यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्डर 32 रूल 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर पार्टी टू दिस सूट हैज़ टू प्रूव डेट इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलीजेंस ही कुड नॉट हैव रेस्ड द मैटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल एंड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑर्डर 6 रूल 17 के अंदर ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर suit by indigent person shall be deemed to be instituted on the date on which the application for permission to sue as an indigent person is filed all। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? रूल 8 एंड 15A ऑफ ऑर्डर 33। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे 5th का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीपीसी द कोर्ट हैज जुडिक्शन टू रिजेक्ट द प्लेंट which does not disclose a cause of action or where there is a suppression of material fact। तो इनमें से करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा वो बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए है, ऑर्डर 7 रूल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एनी ऑर्डर और डिक्री ऑब्टेन्ड बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड इज। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नुलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट कैन नॉट बी अलाउड आफ्टर ट्रायल हैज़ कमेंस्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑडियो और वीडियो विजुअल विच वाज अफर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पर्टेन टू द ईयर। तो ये कौन सा ईयर में हुआ था वो बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2003 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नन जॉइंडर ऑफ पार्टीज इज मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट एंड कैन नॉट बी रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो ये कहाँ रेज नहीं किया जाना चाहिए? इन एक्सिक्यूशन प्रोसीडिंग में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा 10 का। 11th है, ऑर्डर 6 रूल 15 ऑफ सीपीसी रिक्वायर्ड डेट। तो यहाँ पर ऑर्डर 11 में जो पूछा जा रहा है रूल 6 और डेट मीन्स ऑर्डर 6 रूल 15 के तहत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? बोथ ए एंड बी, डेट मीन्स द वेरिफिकेशन ऑफ द प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, एंड बी है द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग शैल आल्सो फाइल एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ द वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर 11 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है द कमिश्नर अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन इज ऑब्लाइज्ड टू सबमिट हिज रिपोर्ट टू द कोर्ट अपॉइंटिंग द कमीशन विद इन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है द कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर ऑर्डर 18 ऑफ सीपीसी फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इज नॉट एम्पावर्ड टू रिकॉर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। डिसाइड ऑब्जेक्शन रेज्ड ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है अंडर ऑर्डर 18 ऑफ सीपीसी अ कमिश्नर कैन नॉट बी अपॉइंटेड टू रिकॉर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, यहाँ पर 4 ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है नाइदर ए नॉर बी, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है ऑर्डर 26 रूल 4A ऑफ सीपीसी एम्पावर्स द कोर्ट टू इशू कमीशन इन अ सूट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए है रेसिडेंट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुडिक्शन। ऑप्शन ए यहाँ पे 15 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन हु इज़ अ रेसिडेंट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिक्शन ऑफ अ कोर्ट कमीशन। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कैन बी रेज्ड अंडर ऑर्डर 26 रूल 4 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है अंडर ऑर्डर 20 रूल 5 ऑफ सीपीसी द कोर्ट सेल स्टेट इट्स फाइंडिंग और डिसीजन। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑन ईच सेपरेट इशूज। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट 18 है द प्रोपोजिशन आर अंडर ऑर्डर 18 रूल 2 ऑफ सीपीसी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताना है। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 एंड 2 आर करेक्ट, 3 एंड 4 आर इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है अंडर ऑर्डर 18 रूल 4 सब क्लाउज 1 ऑफ सीपीसी द एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ अ विटनेस सेल बी। तो इसके अंदर क्या होगा, ऑन एफिडेविट। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन इन चीफ जो किया जाएगा विटनेस का वो ऑन एफिडेविट किया जाएगा, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 20 है द प्रूफ एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच आर फाइल्ड अलॉन्ग विद द एफिडेविट अंडर ऑर्डर 18 रूल 4 क्लाउज 1 ऑफ सीपीसी सेल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है बी सब्जेक्टेड टू द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट 21 है द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस इन अटेंडेंस हुज एग्जामिनेशन इन चीफ हैज़ बीन फर्निश्ड बाई एफिडेविट अंडर ऑर्डर 18 रूल 4 क्लाउज 2 ऑफ सीपीसी सेल बी टेकन। तो इसे लिया जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, आइदर ए और बी, डेट मीन्स बाय द कोर्ट या फिर बाय द कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। तो ए या बी में दोनों में कोई भी सही होगा, ठीक है। इनमें दोनों में से किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट 22 है अंडर ऑर्डर 18 रूल 4 क्लाउज 4 ऑफ सीपीसी द ऑब्जेक्शन रेज्ड ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस बाय द कमिश्नर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 4 ऑप्शन है, चारों में यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल बी रिकॉर्डेड बाय हिम एंड डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट द स्टेज ऑफ आर्गूमेंट। नेक्स्ट 23 डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट एडमिटेड इन एविडेंस अंडर ऑर्डर 13 रूल 7 ऑफ सीपीसी सेल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड एंड सेल बी रिटर्न टू द पर्सन्स प्रोड्यूसिंग देम। तो ऑप्शन सी 23 का यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है द एक्सपेंसेस ऑफ अ विटनेस फॉर हुम द समन हैव टू बी ऑब्टेन्ड इज टू बी अंडर ऑर्डर 16 रूल 2 ऑफ सीपीसी बॉन्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बाय द पार्टी अप्लाइंग फॉर द समन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 25 है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है ऑर्डर 17 रूल 1 ऑफ सीपीसी रेस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ एडजर्नमेंट टू बी ग्रांटेड टू अ पार्टी टू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 टाइम से यहाँ पर ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं मिलता है सीपीसी के अंतर्गत, ठीक है। तो वो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है द कोर्ट अंडर ऑर्डर 17 रूल 1 क्लाउज 2 ऑफ सीपीसी वाइल ग्रांटिंग एडजर्नमेंट कैन इम्पोज अ कॉस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी,
आइदर ए और बी। डेट मीन्स ए क्या है, ओकेजन बाय द एडजस्टमेंट, एंड बी है हायर देन दी वंस ओकेजन बाय द एडजस्टमेंट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे 26 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है ऑर्डर्स 18 रूल 2 क्लाउज 3A ऑफ CPC एथोराइजेज अ पार्टी टू फाइल। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या फाइल करने को अलाउ किया जाता है पार्टी को, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, रिटन आर्गूमेंट्स बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द ओरल आर्गूमेंट्स। तो ऑप्शन ए 27 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है द टाइम टू बी गिवन टू अ पार्टी टू एडमिट एन डॉक्यूमेंट when called upon the by other party by notice under order 12 rule 2 of CPC is। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है एनी पार्टी टू दी सूट फॉर द पर्पसेस टू दी सूट ओनली अंडर ऑर्डर 12 रूल 4 ऑफ CPC। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कैन बी कॉल्ड अपॉन बाय द अदर पार्टी टू एडमिट फैक्ट्स। नेक्स्ट 30 नंबर है व्हेन अ पार्टी इज कॉल्ड अपॉन बाय नोटिस टू एडमिट फैक्ट बाय द अदर पार्टी अंडर ऑर्डर 12 रूल 4 ऑफ CPC द पार्टी ऑन हुम द नोटिस हैज़ बीन सर्व्ड हैज़ टू एडमिट द फैक्ट्स विद इन। तो यहाँ पे कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, 6 days फ्रॉम द 6 days ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 31 है एडमिशन ऑफ फैक्ट्स वंस मेड अंडर ऑर्डर 12 रूल 4 ऑफ CPC कैन बी अलाउड टू बी। तो यहाँ पे 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 32 है ऑर्डर 12 रूल 8 ऑफ CPC परटेन्स टू। तो यहाँ पे क्या परटेन करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। तो ऑर्डर 12 रूल 8 CPC के तहत में यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए नोटिस भेजा जा सकता है। नेक्स्ट 33 है अंडर ऑर्डर 13 रूल 1 ऑफ CPC। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा डेट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन ओरिजिनल सेल बी एडमिटेड द कॉपीज ऑफ विच हैव बीन फाइल्ड अलॉन्ग विथ द प्लेंट और द रिटन स्टेटमेंट। तो ऑप्शन 33 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 34 है वेयर अ समन टू द डिफेंडेंट इज रिटर्न्ड अनसर्व्ड अंडर ऑर्डर 9 रूल 5 ऑफ CPC द प्लेंटिफ हैज़ टू अप्लाई फॉर इशुएंस ऑफ फ्रेश समन टू द डिफेंडेंट विद इन। तो कितना दिनों के अंदर यहाँ पे अगर समन रिटर्न हो जाता है या फिर अनसर्व्ड रहता है, तो कितने दिनों के अंदर यहाँ पर प्लेंटिफ को फिर से फ्रेश समन यहाँ पर भेजा जाता है डिफेंडेंट को, तो विद इन 7 days यहाँ पे ऑफ द रिटर्न। तो 7 days ऑफ द रिटर्न करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट 35 है वेयर दिस समन टू द डिफेंडेंट इज रिटर्न अनसर्व्ड एंड द प्लेंटिफ फेल्स टू अप्लाई फॉर इशुएंस ऑफ फ्रेश समन टू द डिफेंडेंट विद इन 7 days ऑफ द रिटर्न द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज लायबल टू बी। तो यहाँ पे क्या लायबल हो जाएगा, डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 9 रूल 5 ऑफ CPC। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है वेयर अ सूट टू द where a suit of the plaintiff is dismissed under order 9 rule 5 of CPC a fresh suit on the same cause of action is। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी नॉट बार्ड अंडर ऑर्डर 9 रूल 5 ऑफ CPC। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है अंडर ऑर्डर 10 रूल 1A ऑफ CPC द कोर्ट कैन डायरेक्ट द पार्टीज टू ऑप्ट फॉर एनी मोड्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आफ्टर रिकॉर्डिंग द एडमिशंस एंड डिनाइल्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन नंबर है अ पार्टी कैन बी कॉल्ड अपॉन टू एडमिट एनी डॉक्यूमेंट बाय नोटिस एज प्रोवाइडेड अंडर। तो किसके अंतर्गत ये प्रोवाइड क्या हुआ है, ये प्रोवाइड है ऑर्डर 12 रूल 2 ऑफ CPC के अंतर्गत में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 39 है अंडर ऑर्डर 12 रूल 2 ऑफ CPC अ नोटिस टू एडमिट एनी डॉक्यूमेंट कैन बी गिवन बाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आइदर पार्टी टू दी अदर पार्टी। दैट मीन्स यहाँ पे पार्टी के द्वारा अगली पार्टी को दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट 40 नंबर है सब्सिक्वेंट टू द फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट अंडर ऑर्डर 8 रूल 9 ऑफ CPC द डिफेंडेंट। तो यहाँ पे डिफेंडेंट क्या है, कैन नॉट फाइल एनी प्लीडिंग बाय वे ऑफ डिफेंस ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम एट ऑल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा।
नेक्स्ट 41 क्वेश्चन नंबर है, व्हेन द कोर्ट रिक्वायर्स अ रिटर्न स्टेटमेंट और एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टीज अंडर ऑर्डर 8 रूल 9 ऑफ सीपीसी द सेम कैन बी प्रेजेंटेड विद इन। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, वेयर द प्लेंटिफ फेल्स टू पे द कोर्ट फीस और पोस्टल चार्ज और टू प्रेजेंट द कॉपीज ऑफ द प्लेंट for service of summon to the defendant but the defendant appears in person, the suit of the plaintiff is liable to be। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, फ्रेश सूट ऑन द सेम काउज ऑफ एक्शन इज नॉट बार्ड when either A or B or C, that means rejected under order 7 rule 2 of CPC, order 9 rule 2 of CPC and order 9 rule 3 of CPC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, अ डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन एज प्रोवाइडेड अंडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, ऑर्डर 8 रूल 10 ऑफ सीपीसी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 45 है, इफ़ अ डिफेंडेंट फेल्स टू द फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन द कोर्ट फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कैन अलाउ हिम टू फाइल द सेम विद इन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। नेक्स्ट 46 है, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द डिफेंडेंट टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन द कोर्ट कैन अलाउ द डिफेंडेंट टू फाइल द सेम एट अ लेटर डेट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर। तो ये किसके अंदर प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ये प्रिस्क्राइब है आपका ऑर्डर 8 रूल 10 ऑफ सीपीसी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट 47 है, under order 8 rule 1a of CPC, if a document is not filed along with the pleading at the hearing of the suit, such document shall not without the leave of the court be allowed to be received in evidence। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट। ठीक है, क्योंकि जो ऑर्डर 8 है वो हमें किसके बारे में, रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बताता है। तो रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा जो है डिफेंडेंट के द्वारा फाइल किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा 47 का। नेक्स्ट 48 है, वेयर अ डिफेंडेंट हैज़ नॉट फाइल्ड अ डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द रिटर्न स्टेटमेंट अंडर ऑर्डर 8 रूल 1a क्लॉज 4 ऑफ सीपीसी द डिफेंडेंट इज। तो डिफेंडेंट यहाँ पे क्या कहलाएगा, प्रिक्लूडेड फ्रॉम हैंडिंग ओवर द सेम टू द विटनेस टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा 48 का। नेक्स्ट 49 है, अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कैन बी अलाउड। तो ये कब अलाउ किया जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ए है। ठीक है, 49 का। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नंबर है, अंडर ऑर्डर 6 रूल 18 ऑफ सीपीसी द टाइम लिमिट फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द अमेंडमेंट इन द प्लीडिंग बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कैन बी एक्सटेंडेड अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इफ़ नो टाइम इज़ लिमिटेड। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा 50 नंबर का। तो इस तरीके से जो टोटल मैंने क्वेश्चन यहाँ पे करवाया है 50, आप सभी का एमसीक्यू क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो भी मैं करवा दे रहा हूँ आपका सेक्शन और ऑर्डर पे, इसके अलावा क्या है कि एक आपका केस लो के भी ऊपर आता है। तो केस लो को यहाँ पे मैं नहीं करवाया, बाकी सारे जो है सेक्शन वाइज वाला और ऑर्डर दिए 2 तरह का टाइप का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीपीसी से रिलेटेड, वो मैंने करवा दिया है। तो इससे आपका क्या होगा, काफ़ी हेल्प मिल सकेगा। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, जो भी इस वीडियो को नए देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चैनल के ऊपर आए हैं तो वो सारे वीडियोस देख लें जो आपके लिए मैं बनाया हूँ और अपलोड है, तो वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।